हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टैग के बारे में पढ़ा था और वो कौन सा टैग था? हमारा एंकर टैग था। एंकर टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम कोई भी लिंक उसमें दे सकें और जैसे ही हम उस टेक्स्ट को या उस लिंक पर क्लिक करें, हम उस पर्टिकुलर पेज पर या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर चले जाएं जिसका हमने लिंक प्रोवाइड किया था। लिंक हम किस एट्रीब्यूट में प्रोवाइड करते हैं? हमेशा href में प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने एक और एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था जो था टारगेट। अगर टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर मैं _ब्लैंक वैल्यू पास कर दूंगा तो क्या होगा कि जो लिंक या जो वेबसाइट खुलेगी या जो पेज खुलेगा वो किस में खुलेगा? एक न्यू टैब में खुलेगा वो पेज। ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हम कोई भी इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं image.html। हिट एंटर। यहाँ पर आएंगे, HTML की बॉले टेम्पलेट जनरेट करेंगे, हिट एंटर करेंगे, टैप प्रेस करेंगे और टाइटल पर आ जाएंगे। टाइटल पर आकर हम लिखेंगे इमेज टैग इन HTML। ठीक है। उसके बाद दोबारा से टैप प्रेस करेंगे और हम आ जाएंगे बॉडी में। इमेज टैग यूज़ कैसे करते हैं? इमेज टैग हमारे पास HTML में होता है img टैग के नाम से। जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे तो हमारे पास देखो दो एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं। इनको देखकर घबराना नहीं है, इन दोनों एट्रीब्यूट्स के बारे में हम देखेंगे। SRC टैग क्या होता है? ये होता है आपका सोर्स, के मतलब आपकी इमेज का जो पाथ है ना, आपकी इमेज की जो लोकेशन है या आपकी इमेज कहाँ सेव है या आपकी इमेज का क्या नाम है, वो सारी चीज़ें हम किस एट्रीब्यूट में देते हैं? इस SRC के एट्रीब्यूट में देते हैं। ठीक है। ये जो टैग है इसके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे SRC टैग के बारे में, SRC एट्रीब्यूट के बारे में। इसमें हम देंगे कोई भी इमेज का पाथ। इमेज हम लेने के लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ, अनस्प्लैश, sourceUnsplash.com। ठीक है। ये मैं डायरेक्ट चला गया हूँ, चलो मैं आप लोगों को पूरा यहाँ से जाकर दिखा देता हूँ। सोर्स अनस्प्लैश, देखो ये अगर आप टाइप करोगे, हिट एंटर करोगे और ये जो दूसरा लिंक आ रहा है सोर्स पिक्चर्स डाउनलोड फ्री इमेजेस का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। ठीक है। यहाँ आकर आप जो भी कीवर्ड लिखोगे ये आपको उसकी इमेजेस, बहुत ज़बरदस्त इमेजेस होती हैं, ये आपको उसकी इमेजेस ला कर दे देता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैंगो लिख लेता हूँ, मेरा मैंगो खाने का बड़ा दिल कर रहा है। मैंगो लिख लेता हूँ तो देखो ये मुझे क्या करेगा, मैंगो की बड़ी प्यारी प्यारी इमेजेस इसने मुझे ला कर दे दी हैं। देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त इमेजेस हैं। कौन सी लूँ, कौन सी? सारी अच्छी लग रही हैं, चलो ये वाली ले लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे। ठीक है। इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं मैंगो। मैंगो नाम से अच्छा ऑलरेडी है तो इसका नाम रख लेते हैं हम मैंगो 1। ये यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो गई है। अब इमेज जब डाउनलोड हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये इसको लेकर आएंगे अपने VS कोड में, VS कोड में इसको यहाँ लाकर छोड़ देंगे। ये इमेज हमारी यहाँ पर ये रिलोड कर देगा भी और ये इमेज हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अब जब ये इमेज आ जाएगी, हमने क्या करना है, इस इमेज पर हम करेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे हम इसका कॉपी पाथ भी कर सकते हैं, या हम सीधा सीधा यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, डॉट लिखेंगे। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर स्लैश लिखेंगे। तो देखो इसने मुझे यहाँ पर VS कोड ने सजेशन दे दी कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। मैंने बोला कि भाई mango1.jpg, जो ये जो इमेज है भाई, मैंने तो ये देखनी है अपने वेब पेज पे। Ctrl+S से सेव करेंगे, जाएंगे लाइव सर्वर पे। लाइव सर्वर क्या करेगा, आपकी इस वेबसाइट को ओपन कर देगा और जैसे ही ये ओपन करेगा तो देखो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है। अब ये जो ALT का टैग है ये किस लिए यूज़ होता है? ये होता है ऑल्टरनेट टैग होता है, ये होता है ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है। इसको क्यों यूज़ करते हैं? बहुत बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कभी आप लोगों का इंटरनेट स्लो चल रहा होता है या कभी इंटरनेट ऑफ हो जाता है किसी वेबसाइट पर ही, तो इमेज गायब हो जाती है और उसकी जगह एक टेक्स्ट आपको दिख रहा होता है। तो ये होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, कि कभी अगर आपकी इमेज किसी भी रीज़न के थ्रू अगर आपकी इमेज रिलोड नहीं होती है, अगर आपकी इमेज अपीयर नहीं हो वेब पेज पे, तो एक उसकी जगह एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ जाए। मैं लिख देता हूँ मैंगो। तो अगर कभी मेरी ये इमेज डाउनलोड अपलोड वहाँ नहीं आ रही होगी तो इसकी जगह अल्टरनेट क्या टेक्स्ट आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। ठीक है। Ctrl+S से सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, एक और चीज़, हमने अभी जब यहाँ पर हम आए, हमने यहाँ पर देखा कि भाई हमारी ये इमेज है, लेकिन ये आ रही है बहुत बड़ी। अगर मैं चाहूँ मैं इसको अपने साइज़ के हिसाब से करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन से?
एक होता है विड्थ। विड्थ मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस इमेज की 70 पिक्सल, और हाइट में इसकी दे देता हूँ 70 पिक्सल। दोनों 70 पिक्सल दे दी। कंट्रोल एस से सेव करूँगा तो ये देखो इसने क्या कर दिया, मेरी पिक्चर को रिसाइज कर दिया। अच्छा, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि हम यहाँ पर इमेज टैग के अंदर हम विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट्स यूज़ करें। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। पिक्चर को जितना भी पिक्चर का काम होगा, चाहे आप उसको बैकग्राउंड पर डिस्प्ले करवाना चाहो, चाहे आप उसकी विड्थ बढ़ाना चाहो, हाइट बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो, ये सारे काम हम किसके थ्रू अचीव करेंगे? CSS के थ्रू। ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हम CSS के थ्रू करें। बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं होती कि हम इमेज टैग के अंदर ही ये विड्थ का टैग और हाइट का टैग लिखना शुरू कर दें। ठीक है, बाकी खैर पता होना चाहिए तो इस वजह से मैंने बता दिया। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हम SRC के टैग के अंदर हम अपनी इमेज का पाथ डालेंगे, और उसके बाद ALT के अंदर, ALT जो कि अल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है कि कभी अगर हमारी इमेज डिस्प्ले ना हो तो हम क्या डिस्प्ले कराना चाहेंगे? एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहेंगे, ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पर मैंगो की इमेज लगी हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।